हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब जब जीवन में संकट आते हैं तब तब भक्तों को भगवान श्री गणेश का स्मरण सहज ही हो जाता है। हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत उन्हीं विघ्नहर्ता गणपति को समर्पित एक अत्यंत फलदायी व्रत है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्रद्धा और विश्वास के साथ माघी चौथ व्रत किया जाता है। यह पावन व्रत सकट माता और भगवान श्री गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन सकट माता की पूजा और कथा श्रवण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा परिवार पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान गणेश का ध्यान करें और सकट माता का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करें। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। वे पुण्य कर्म करने वाले और अपनी प्रजा को अच्छे से पालन पोषण करने वाले राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया है और संतान विहीन व्यक्ति द्वारा पितरों को दिया गया जल पितृगण गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। यही सोचकर राजा महिजीत के जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई दान यज्ञ आदि करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। एक बार राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस विषय पर परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मेरी कोई संतान नहीं है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्म का हमेशा पालन किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ? यह सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए, जो निराहार रहकर अपनी तपस्या में लीन थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। सभी लोग उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए और मुनिराज ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। हे भगवान, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे इस दुख का निवारण हो सके। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं? स्पष्ट रूप से कहिए। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हमारे राजा का नाम महिजीत है, जो ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर और मधुर भाषी हैं। उन्होंने ही हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे महर्षि, आप कोई ऐसा युक्ति बताइए जिससे हमारे राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को संतान का न होना बड़े ही दुख की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, मैं संकट नाशन व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। राजा ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखकर ब्राह्मण भोज करवाएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि लोमस की बात सुनकर सभी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करके नगर में लौट आए और उन्होंने राजा को महर्षि लोमस द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं।
एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सारियो ऐसा कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय।